जग देखी बाहर परेश होय विवेकी। विषय मोह के फंद छुड़ाई, जहाँ तहाँ जाय जहाँ काट कसाई। अहै कसाई छुरी हाथा, कैसे हूँ आवे काटो माथा। मानुष बड़ा बड़ा होय आया, एकई पंडित सबे पढ़ाया। पढ़ना पढ़ो धरो जनि गोई, नहीं तो निश्चय जाहु बिगोई। साथी है सुमिरन करहु राम का, छाड़हु दुख की आस। तर ऊपर धई चापी हैं, जस कोल्हू कोटि पिचास। कबीरदास जी आगे के प्रकरण में कह रहे हैं, तीसरे में, कि संसार के सारे लोगों को देखा जाता है कि वे अविद्या एवं माया मोह की एक ही भावधारा में डूब रहे हैं। परंतु जो इससे बाहर होता है वही विवेकी है। जो मुमुक्ष वासनाओं के बंधनों को काटकर आगे बढ़ते हैं, वे वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उनके आत्मभाव का बद्ध करने वाले भोले गुरु हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कबीर का एक ही विषय पे मुख्य रूप से केंद्र बना हुआ है कि वासनाओं और बंधनों को छीन कर दिया जाए। सारा खेल किसका है? वासना और बंधन का है। वासना और बंधन के कारण ही व्यक्ति संसार से उबर नहीं पाता है। और जब वासनाओं और बंधनों से व्यक्ति आगे बढ़ जाता है तो वहाँ पहुँचता है जहाँ पे उसके आत्मभाव का मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं क्या है? वो आत्मभाव नहीं जो आत्मा में जीने वाला। आत्मभाव वह जो इस शरीर को ही आत्मा मानता हो। ठीक है, जो इस शरीर को ही आत्मा मानता हो, वो आत्मभाव की बात हो रही है। कोई विभेद उसके अंदर नहीं रहता है, वह शरीर को ही आत्मा मानता है, ये उसकी बात हो रही है। तो जो उसकी बात करता है, मतलब जो बंधन है, वो बंधन इतना प्रभावकारी होता है कि व्यक्ति जीवन पर्यंत उसे नहीं छूट पाता है और इतना बंधा रहता है कि व्यक्ति अपने आत्मभाव यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे अर्थ दूसरा होगा। आत्मभाव का मतलब यहाँ पे आत्मभाव का मतलब कि शरीर को ही आत्मा मानता हो, इस जीवन को ही अपनत्व की भावना से देखता हो। ठीक है ना? और कहते हैं कि ऐसे भोले गुरुओं के हाथों में, मतलब सत्संगति, गुरु मार्ग दिखाने वाला, तो कहते हैं कि ऐसे जो भोले गुरुओं के हाथों में तो ज्ञान स्वरूप ज्ञान विरोधी छुरी सदैव विद्यमान रहती है और वे मानो यही प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कोई मेरे पास आवे तो मैं उसका सिर काट लूं, अर्थात उसके विवेक को समाप्त कर दूं। इसका मतलब ये नहीं कि गुरु जो है आपकी आत्महत्या ही करता है।
मतलब यह सारा जगत माया के ग्रास में ग्रसित हो रहा है। इसी एक भाव से जो संसार को देखकर उसमें लिप्त नहीं होता, जगत में रहता हुआ भी जगत से बाहर रहता है, वही सच्चा विवेकी है। जीव, यदि जीव किसी प्रकार से विषय में, मोह में, वासना में फंसा रहता है और फंस कर के भी उसको ज्ञान होता है, फिर उस बंधन को तोड़ देता है, छोड़ पाता है, तो भी वह ऐसे ही गुरु लोगों के शरण में जाता है, जो कसाई के समान हाथ में छुरी लिए तैयार रहते हैं और उसकी हत्या ही करते हैं। अर्थात कन फुड़वा गुरुआ लोग, इसमें लिखा हुआ है, उसे किसी अनात्म पदार्थ में अथवा बाह्य उपासना में फंसा देते हैं। कबीरदास जी बड़े ही तीखे प्रहार करते थे। लोग ऐसे ही आत्म भाव में परेशान रहते हैं कि अपने आप से परेशान रहते हैं, वासना में परेशान रहते हैं, अपने बंधनों में जकड़े रहते हैं, और जब वह समाज में, इस क्षेत्र में जब निकलते हैं तो उनको वैसे ही गुरु मिल जाते हैं जो उनको और जो है कहते हैं कि अनात्म पदार्थों में, उपासना में, ये पूजो तो वो पूजो, तो ऐसा पूजो तो वैसे पूजो, इस तरह के आडंबरों में उनको फंसा देते हैं। एक लड़का, मैं बताऊं, मेरे सामने की घटना है। एक लड़का था, वो मेरे सामने घर छोड़ करके भागा था। ठीक है, वो मध्य प्रदेश का लड़का था और वह निकला था ईश्वर की प्राप्ति के लिए। और जानते हैं उसकी स्थिति, मिला था मुझे हरिद्वार में 2017 में शायद। तो वह गुरु की तलाश उसे बहुत ज़्यादा थी, गुरु की खोज में बहुत ज़्यादा था। और मैंने कहा कि पहले ज्ञान प्राप्त करो तो गुरु की तलाश करना। तो मेरी बात को नहीं माना और बड़े ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था, और अध्यात्म में उसकी बहुत बड़ी प्रवृत्ति थी और इच्छा थी। तो बोल रहा था, मुझे मिला था मुझे, तो बोला कि मैं ऋषिकेश में बैठा हुआ था तो एक गुरु आए और मुझे अपने आश्रम में ले गए, और आश्रम में ले जा कर के वो मुझे, बहुत अच्छे गुरु हैं, आप चलो उनसे मैं मिलाऊंगा, ऐसे वैसे। तो मैंने कहा कि चलो तुम्हारे गुरु से मिलेंगे। तो मैं तो गुरु से मिला, उसके मुझे पहचान हो गई। तो बाद में वो बताने लगा कि मुझे तो रात की, मैंने कहा कि क्या करते हो, तुम्हारे गुरु ने तुमको क्या सिखाया, क्या बताया? तो बोल रहा है कि रात को मुझे गुरु साधना सिखाते हैं 12 बजे रात में, और वह पूरी तरह से रात को 11 बजे स्नान करता था। ठीक है, रात को 2 बजे 2:30 बजे तक पूजा करता था। एक उस पेपर पे उसको फोटोकॉपी करा करके दिए हुए थे कि इन मंत्रों का तुम जप करना, और वो भी जो है नंगे होकर के। तो मैंने कहा ये कौन सी साधना है भाई, तू और आडंबर में जाके फंस गया, ये कौन सी तू साधना कर रहा है? तो बोला कि इस तरह से कई लड़कों को गुरुजी ने आगे पहुंचा दिया, उनको आत्म तत्व की प्राप्ति करवा दिया। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे गुरु को देख चुका हूँ, वह खुदे नहीं आत्म तत्व प्राप्त किए हुए हैं। उनकी अंगुलियां जो है पूरी तरह से अंगूठी से भरी हुई थी, पत्थरों से भरी हुई थी, गले में माला उनके भरा हुआ था। मैंने कहा कि यही तुम्हारे गुरु हैं। और उसको पता नहीं कौन सी छिन्न मस्तिका का, कि पता नहीं कौन सा दीक्षा दिए थे उसको। ठीक है, और अपना फोटो दे दिए थे उसको सामने रख करके साधना करने के लिए। तो मैंने कहा भाई तू तो रास्ता भटक गया। तो मुझे क्या बोलता है कि मेरे सामने गुरु के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, हम नहीं सुन सकते हैं और हम तो यही करेंगे। ठीक है,
और कुछ दिन बाद पता चला कि उस मेंटली डिस्टर्ब हो गया। उसके घर वाले आए और उसको लेके गए हैं गांव, उसका इलाज करवा रहे हैं आजकल। समझ रहे हैं? तो कबीरदास जी ने जो बात कही है वो गलत नहीं कही है कि लोग लालायित होते हैं, वैसे ही वासना में, बंधन में ग्रसित होते हैं, और उसकी शांति के लिए जब गुरु की तलाश में जाते हैं तो ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो ठग देते हैं। तो वही ये कह रहे हैं कि एक तो विषय मोह के बंधन में को वो छोड़ ही नहीं पाता, यदि छोड़ता भी है तो ऐसे गुरु लोगों की शरण में चला जाता है जो कसाई के समान हाथ में छुरी लेके बैठे रहते हैं। ठीक है? क्या कबीरदास जी कह रहे हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि कसाई की तरह हाथ में छुरी लिए बैठे रहते हैं और जैसे ही मौका पाते हैं उनकी हत्या कर देते हैं। हत्या मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे क्या हत्या हो गई? इसका मतलब समझा आप लोगों ने? हत्या का मतलब क्या हो गई? हत्या मतलब कि उसे मार नहीं दिए। हत्या का मतलब ये है कि जो थोड़ा सा वो घर से वैराग्य लेकर के, परेशान होकर के आध्यात्म की तरफ जो आया था, उसकी बुद्धि को और भ्रष्ट कर दिए वो लोग। अब उसको दे दिए कि रात को 11 बजे तुम उठना और ये मंत्र पढ़ाना, नंगे होकर के घूमना, तुम ऐसे करना वैसे करना, वो क्रियाएं करता था। अब मैंने देखा उसका, मैंने कहा कि भाई तो तू कहाँ आडंबर में फंस गया, पाखंड में ही। तो बोला कि आप ऐसे मत कहो, आप पे कुछ हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं होगा, तू जितना होगा तेरे पास भूत प्रेत सब मेरे पर भेजना, तू अपने गुरु को भी बोल देना, जितना तेरे पास भूत प्रेत जहाँ का भी तेरे देवी देवताओं सब करना मेरे पे, मगर तू आडंबरों में फंस गया है। वो खुद मूर्ख है तुम्हारा गुरु और तुमको भी मूर्ख बना रहा है। मैं वहीं पे बोल के आ गया। तो उसका गुरु मुझे बोलता है कि बेटा तेरी आवश्यकता है, तू हमारे यहाँ आ जा। मैंने कहा कि अरे अब आपकी पोली में खोल दूंगा। तो वहाँ पे करीब इसी की तरह के करीब 15 लड़के और लड़कियों को रखा था वो। समझ रहे हैं? मैंने उसमें से सबको कहा, परंतु किसी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। सभी जो है उसके जाल में फंसे हुए थे, कोई नहीं निकल पाया। और घर से सब भाग भाग करके आए थे। क्या वो ब्रह्म को प्राप्त कर पाएंगे बताइए? जो लोग थोड़ी साधना की तरफ आते हैं वह लोग भी ठगे रह जाते हैं और ऐसे गुरुओं की जाल में फंस जाते हैं कि मत पूछिए, फिर उनका पूरा नरक ही हो जाता है। और जानते हैं, बड़ा एजुकेटेड थे। एक उसमें 2 लड़के तो पीएचडी कर रहे थे। ठीक है? वो भी उसके जाल में फंसे हुए थे। और वो इनसे कहता था कि मैं आपको सिद्ध करवा दूंगा, छिन्न मस्तिका की तो कोई काल भैरवी की तो कपाल मस्तिका की, पता नहीं का उनको साधना दिया था। और एक लड़का जो बताऊं, एक लड़का था अपने माँ बाप का अकेले ही था और डॉक्टर था, डॉक्टर का लड़का था। तो वो अपने घर से भाग करके आया था और इनके चक्कर में वह क्या हुआ कि वो बता रहा था, वही लड़का जो वहाँ पे फंसा हुआ था, वो बोल रहा था कि रात को गया था ये साधना करने के लिए, और रात को साधना करने के लिए गया और बताते हैं कि उसकी लाश मिली। अब कोई माई बाप है ही नहीं है, कौन देखेगा रात में कौन मारा, कि अपने आप मर गया कि क्या हुआ। तो उसके गुरु ने कहा कि वो थोड़ी सी गलती कर दिया इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। उसके गुरु ने ऐसा कहा। ठीक है? वो मुझे बता रहा था कि उसके गुरु ने इसको ऐसा कहा था कि इस लड़के की मृत्यु इसलिए हुआ कि इसने अंतिम समय पे जाकर के थोड़ी सी गलती कर दिया, इसलिए वो देवी ने इसको मार दिया। ठीक है? तो ये है बहुत बड़ा पाखंड देश में। लोग फिर भी इसको सत्य मानते हैं। आप लोग भी मानते हैं ऐसा पाखंड क्या? झाड़ फूक तंत्र मंत्र को मानते हैं आप लोग? कितने लोग मानते हैं?
ऐसे ऐसे पाखंड में कि तुमको देवी आएगी तो प्रसन्न होकर देगी। मैंने कहा कि अरे तू कर देना भाई। मैंने तो उसको अपशब्द भी बोल के गाली भी दे करके आया। कहा कि इतने लड़कों का तू भविष्य खराब कर रहा है। तो मुझे बोला कि तुझे देख लूँगा मैंने कहा कर देना, तेरे पास अगर शक्ति इतनी हो तो। तू काहे मूर्ख बना रहा है? तू खुदे तू मूर्ख है, तू दूसरे को मूर्ख बना रहा है। कोई साधना तुझे नहीं आती है, तुझे कुछ पता है, कुछ पढ़ा लिखा है? चुप हो गया। ABCD तक नहीं पता थी, अध्यात्म क्या होता है, धर्म क्या है। घर से भाग करके आया था, जटाजूट बढ़ा लिया था, माला पहन लिया था और उन लोगों को मूर्ख बना रहा था। ठीक है। और उसके यहाँ दिल्ली से लोग आते थे, बड़े बड़े घरों से, और पैसे दे के जाते थे। 1-1 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया दे के जाते थे उसके यहाँ। मैं तो चला आया, अभी भी उसका धंधा चलता है। ठीक है। और बहुत से लड़के बर्बाद हो गए वहाँ पे। और उसका काम ही यही था कि जो लड़के भाग करके, भाई धार्मिक स्थलों पे जाओ तो लड़के भाग भाग करके साधना के लिए कहीं ना कहीं से आते हैं। तो ये सब क्या करते हैं कि वहीं पे बैठे रहते हैं, घूमते रहते हैं, उन लड़कों को बहका के ले जाते हैं, चलो मैं तुम्हें मुक्ति की तरफ ले जाऊंगा, साधना करवाऊंगा, योग बताऊंगा, सिद्धियां बताऊंगा। ठीक है। ऐसे ही औरतों का होता है, लोगों का होता है, जो बिना ज्ञान लिए हुए घर से निकल जाते हैं धार्मिक स्थलों पे। उन्हीं का शोषण होता है, जम करके शोषण होता है। मैंने देखा है। तो कबीरदास जी ने जो कहा है वो बात, मैं भी कबीरदास की तरह ही विरोधी रहा हूँ, और मैं भी आज भी विरोध करता हूँ इन सब चीज़ों का। और मैं तो बहुत पहले से ही विरोध करता हूँ। एक हमारे गांव में एक महिला थी, उसको किसी ने कह दिया कि उसको भूत पकड़ा है, और झूम रही थी। मैंने कहा कि 2 मिनट में उतर जाएगा इसका। घर वालों को कहा कि ऐसा है कि मिर्च थोड़ा पीस के लाओ, और इसके नाक में और कान में थोड़ा सा बस ऐसे ही उसका गर्दे, उसका जो होता है ना पाउडर, इसको ऐसे कर दो। 2 मिनट में एकदम सब झूमना उमना, सारा भूत बोल रही थी कि मैं यहाँ का भूत हूँ, वहाँ का, सब खत्म हो गया। ठीक है। शांति एकदम से, एकदम तड़पड़ाने लगी, बोले कि जल्दी पानी लाओ, पानी लाओ, कुछ नहीं है मुझे, कोई देवी नहीं पकड़ी है, बस खत्म। साइकोलॉजिकल एक नाटक होता है। लोग बढ़ावा देते हैं इन सब चीज़ों को। अभी आपने सोशल मीडिया पे देखा हुआ है, छतरपुर में एक है, वहाँ पे भी ऐसे ही लोग, महिलाएं पुरुष जाकर कर, एक बाबा नए आए हुए हैं, उनके यहाँ भी लोग, बहुत भीड़ इकट्ठा हो रही है मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो ये देश को बर्बाद करते हैं, और जो लोग थोड़ी सी साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए आते हैं, उनको भी मूर्ख बनाते हैं। सब बिना ज्ञान का कैसे मुक्त हो जाए? इनसे पूछो ना, साधुओं से आप पूछो अध्यात्म क्या होता है, धर्म क्या होता है, पर एक अक्षर नहीं आता है इनको। सत्य क्या होता है, विद्या क्या होती है, विद्या क्या होती है, इनको कुछ नहीं पता है। साधु बन गए हैं। इनको पूछ लो वेद कौन थे, और वेद के ऋषियों का नाम पूछ लो तो नहीं पता होता है। मैं तो कई बार इनसे पूछा, उनसे ही पूछा, बता ही नहीं पाए। क्या क्या तुम अध्यात्म में गए हो? क्या तुम ये झूठ मूठ का दंड कमंडल बना रखे हो? तुम लोगों को मूर्ख बनाते हो। गायत्री मंत्र तुमको याद ही नहीं है, महामृत्युंजय मंत्र तुमको याद ही नहीं है, भगवान शिव की सिद्धियां तुमको पता ही नहीं है, भगवान शिव ने कौन सी सिद्धि दिया है, कौन कौन से मार्ग बताए हैं, उनमें कौन सात्विक सिद्धियां तुमको पता ही नहीं। तंत्र योग, तुम तंत्र की बात करते हो, तंत्र क्या है वो बता ही नहीं पाते हैं बहुत लोग। मैंने उसे पूछा तंत्र क्या हो, किसको कहते हैं, नहीं बता पाया। समझ रहे हैं? ये क्या है? ये सब बिना अनपढ़ अनगढ़ सब इधर उधर से लोगों को मूर्ख, और जानते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े लोग मूर्ख जाके बन जाते हैं। बड़े बड़े दिल्ली से, मुंबई से जो लोग आते हैं ना, जो पैसे वाले, रुपये पैसे वाले होते हैं, वो लोग जाकर के, मतलब उनके यहाँ लगता है कि एकदम अमृत बरस रहा है, और एकदम जाकर के सोने की गड्डियाँ रखते हैं वहाँ पे।
पैसे की, सोने की, ऐसे हीरे जवाहरात ऐसे रखे रहते थे उसके यहाँ। मैंने देखा उसके यहाँ एक आया भक्त, मैं वहीं बैठा हुआ था और उसके पैरों पे 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपए की गड्डी थी, उसको रख के चला गया। कुछ नहीं बोला, 3 लाख रुपया रखा उसके पैरों पे। और उसके जो कुछ लड़के रख रखे थे वो आए, एक लड़की आई और बैग में रख करके अंदर लेके चली गई। ऐसे इनका खेल होता है। वही कबीरदास जी कहते हैं, और मैं भी बड़ा इसका विरोधी रहा हूं, इन सब चीजों का बहुत घोर विरोधी हूं मैं तो। जीवन में व्यक्ति को ये सारी चीजें जो है व्यर्थ कर देती हैं, पागल कर देती हैं, नष्ट करती। कोई कहता है कि मुझे कोई आकर के रात में करता है, कोई रात में मुझे आकर के मेरे सामने खड़ा हो जाता है। अरे कहीं नहीं, भ्रम है सब, कोई आत्मा नहीं। जो गीता पढ़ लिया वो कभी आत्मा उत्मा के चक्कर में या भूत प्रेत के चक्कर में पड़ेगा ही नहीं। वो आत्मा खुद ही परेशान है, 1000 जन्मों के कर्मों के फल को भोग रही है। उसके पास समय है ही नहीं आपको डराने के लिए, आपको मारने के लिए। और उसके पास अधिकार कौन सा है भाई कि मरने के बाद आपको आएगी सताने? परमात्मा ने ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं की है। इसीलिए तो मैंने कहा आप लोगों को कि जहां डर लगता है वहां और जाओ, देखो कुछ नहीं होता है। लोग मूर्ख बनाते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि जो थोड़ा अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं उनको इसी तरह से छला जाता है। कबीरदास जी एकदम सही कह रहे हैं। इसीलिए कबीरदास जी आपको भी अच्छा लगेंगे। मुझे कबीरदास जी इसीलिए, अनपढ़ तो जरूर हैं, परंतु जो इन्होंने एक दिशा दिया है गजब का दिया है। सबको धो के रख दिया जो समाज में ये अनाचार दुराचार फैला रहे हैं। इनको कुछ ABCD तक नहीं आती है, परंतु ऐसे साधु बन जाएंगे कि लगेगा कि इनके जैसा कोई महात्मा ही नहीं पता है। पूजों की प्रकृति क्या है, ईश्वर क्या है, जीवात्मा क्या है, तो एक अक्षर नहीं बता पाएंगे। और बनते हैं गुरु स्वामी महामंडलेश्वर बन के घूमेंगे सब। आदि शंकराचार्य जो है इसलिए वो गुरु बने कि सबको जाकर के ज्ञान के द्वारा परास्त कर देते थे। कोई उनके सामने ये पोंगा पाखंडी लोग टिक नहीं पाते थे, सब भाग जाते थे, देखते ही थे ये आदि शंकराचार्य आ रहा है, ये छोड़ेगा नहीं, ये बहुत विद्वान आदमी है, भाग जाओ। सब छिप जाते थे, देखते थे तो आदि शंकराचार्य को, क्योंकि कहते थे कि तुम झूठ मूठ का काहे पाखंड कर रहे हो। ऐसे ही बोलते थे वो भी, आदि शंकराचार्य भी बोलते थे। और कबीर को देखते थे तो बहुत दूर भाग जाते थे लोग, कबीर को देख करके, कि यहां तक कि बनारस के पंडित अपना रास्ता बदल देते थे कि अगर जाएंगे तो कुछ ना कुछ भंडा फोड़ हो जाएगा, इसलिए उसके पास जाओ ही मत। समझ रहे हैं? इतना बड़ा पाखंड चलता है। आप लोगों को भी नहीं पता है कि कैसे आप लोगों को लोग ठग लेते हैं। कोई ज्ञान की बात नहीं करता है, केवल पाखंड और कर्मकांड की बात करके आपको, जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि आपको हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन को, आपके समय को हर लेता है वो। पता है, आपके समय को और आपके दिशा को बदल देना मतलब आपका जीवन क्या हुआ? बर्बाद हो गया। मनुष्य जन्म भी बेकार हो गया। यदि आपकी कोई दिशा बदल दिया ना, तो समझ जाओ कि आपका जन्म लेना क्या हुआ? निरर्थक हो गया। इस चीज को समझ रहे हैं आप लोग? कितनी बड़ी बात है ये। आपको कोई कह दिया कि जाकर के तुम जो है ये लौंग लेना, इलायची लेना और इसका धुआं जला करके और इसी में बैठ करके और सुबह शाम जो है ले आकर के चौराहे पर डाल आना या किसी के घर में फेंक आना, यही करवाते हैं ना सब। तो आदमी यही करता है, फिर आदमी इसी में लगा रहता है कि कुछ करें। तो कोई बाल बांधता है, तो कोई चाय में इलायची पिलाता है, तो कोई जादू टोना करता है, तो कोई बस में वशीकरण के लिए कोई ताबीज पहनता है ना। तो ये सब बहुत टोटके टोने ओने, ये सब पाखंड ढंड कमंडल सब लोग फैला रखे। होता कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। मैं तो बहुत पहले से इन सब चीज़ों को नहीं मानता।
पता नहीं क्यों बचपन से ही इन सब चीज़ों के प्रति बड़ा एक दुराव था। मैंने कभी इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। लोग मानते थे परंतु मैंने इसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया। आगे कहते हैं कि इस प्रकार से उनकी आत्महत्या हो जाती है, जिसका जीवन ही बदल गया, जो दूसरे गुरुओं के चक्कर में फंस करके और उनके रास्ते पे जब चल देता है तो एक तरह से उसकी आत्महत्या हो जाती है। और इसीलिए वो जो गुरु होते हैं वो कसाई हो जाते हैं। कबीरदास जी इसीलिए उन गुरुओं को कसाई कह रहे हैं कि वो कसाई हैं जो आडंबर में फंसा देते हैं, जो आप लोगों को अध्यात्म के और ज्ञान के रास्ते पे नहीं बता करके इन अवाय आडंबर कर्मकांड में फंसा देते हैं। वो एक तरह से कसाई हैं, गुरु नहीं हैं। क्या है वो? कसाई। कसाई का क्या काम होता है? कसाई के बारे में जानते हैं? काटने वाला, जीव जंतुओं को, आदमी को मारने वाला। जल्लाद भी कहो तो एक तरह से वो भी ठीक शब्द है। जल्लाद क्या करता है? फांसी देता है, पोस्टमार्टम करने वाला होता है। पीएम करते हैं, देखिए बिना पिए हुए पोस्टमार्टम करते ही नहीं है। जितने भी पोस्टमार्टम करने वाले होते हैं वो जब तक शराब नहीं पीते हैं तब तक करते ही नहीं है। पोस्टमार्टम कभी देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा है? देखिएगा पोस्टमार्टम, कभी समय अवसर मिले तो देखिएगा, ठीक है? हिम्मत बना लीजिएगा कि मैं देख लूँगा, तो जाइएगा, कभी अवसर मिले तो देखिए पोस्टमार्टम। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार के गुरु आत्मघाती होते हैं, जीव को परमात्मा से विमुख कर देते हैं और बाहरी देवी देवताओं के चक्कर में, कर्मकांड में, अविवेक में फंसा करके उनकी आत्महत्या कर देते हैं, उनका हत्यारा हो जाते हैं। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में बड़े बड़े मनुष्य ने जन्म लिया, किंतु इन कनफुकवा गुरु लोगों ने सबको एक ही पाठ पढ़ाया, अर्थात सर्वव्यापी तत्व जिसका अपने भीतर ही साक्षात्कार किया जा सकता है, उससे विमुख करके किसी बाहरी इष्ट देव या देवी की उपासना में लगा दिया। समझ रहे हैं? ऐसे लोग क्या करते हैं? कनफुकवा गुरु जो होते हैं, कनफुकवा जो गुरु होते हैं, वह परमात्मा से विमुख करके आपको कहते हैं कि तू इस देवी देवता की पूजना करना, तेरी यही देवी है। समझ रहे हैं? बहुत लोगों को कह देते हैं कि तेरी कुल देवी यही है, तेरा देवता यही, तू इसी को पूजना तो तेरा कल्याण हो जाएगा। वो व्यक्ति जीवन भर जो है मरते जरते उसी की पूजा करता है। नहीं ना, व्यक्ति बड़े अहंकार से कहता है कि ये मेरी कुल देवी है, मैं इसको पूजता हूँ, ये मेरे कुल देवता हैं, मैं इनको पूजता हूँ। उसको ये नहीं पता है कि जो भी इसने बताया उसको मूर्ख बनाया है, उसको उससे बांध करके उसके पूरे जीवन की आत्महत्या कर दिया जिसने भी बांधा है। इसलिए इन बातों को आप लोग समझिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो ब्रह्म तत्व है वही शब्द में व्याप्त है और तुम्हारे भीतर भी वही है, इसको जानो, इसको पढ़ो, इसे छिपाकर मत रखो। जो भी कहते हैं कबीरदास जी कि जो भी श्रवण करते हो उस पर मनन और निधि ध्यासन करो, अन्यथा निश्चय ही तुम्हारा विनाश हो जाएगा। परमार्थ को जानना ही, परमार्थ को न जानना ये क्या है? विनाश है राम का। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ब्रह्म का, राम का स्मरण करो, ओम का स्मरण करो, मनन और ध्यान करो। स्वर्ग आदि जिसको तुमने सुख समझ रखा है, वास्तव में वह दुख है।
ऐशो आराम को जो आप समझते हो कि यही सुख है, वास्तव में वही दुख है। उसकी आशा छोड़ो, अन्यथा 50 करोड़ अर्थात अनेक कर्म भोग रूपी कोल्हू आकाश ऊपर और पाताल नीचे के बीच में पड़कर तुम्हें पीस डालेंगे। ठीक है, कर्म भोग रूपी कोल्हू में तुम पीसे जाओगे। ये जो भोग रूपी तुम कर्म कर रहे हो ना, इस कर्म में पीसे जाओगे। इसलिए उस परम ब्रह्म तत्व को जानने की कोशिश करो, वही सार तत्व है। बाकी बीच में कहीं फंसने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसे फंसते हो तो फिर कभी पार नहीं हो पाओगे। एक लोग मिले तो मुझसे कहने लगे कि आप कुछ भी कह लीजिए, हम जो आप बता रहे हो ना, उसमें मैं जिसको पूछता हूँ ना, उसमें भी वही भगवान है। मैंने कहा कि लो, भैंस के आगे बीन बजावे भैंस बैठ पगुराए वाली हाल हो गया इसका भी। मैंने क्या बताया और ले दे के जोड़ दिया अपने जिसको वो पूज रही थी उसी से। मैंने कहा कि ब्रह्म की पूजो, तो वो कह रही कि नहीं नहीं, मैं ब्रह्म की नहीं पूजा करूँगा, मैं तो जो है जो पूछता हूँ उन्हीं को मान लूँगा कि यही यही है। कैसे होगा भाई? गुण कर्म स्वभाव बदल जाते हैं ना नाम से। मान लीजिए कि आपका नाम फलाना है, इनका नाम ये है? तो नाम लेते ही गुण कर्म स्वभाव क्या होते हैं? बदल जाते हैं ना। आप किसी सांसारिक वस्तु का नाम लेते हो तो वो आपका चित्रपटल, उसका चरित्र, गुण कर्म स्वभाव दिखाई देता है। तो कोई कहता है कि हम इन्हीं में सबको देखते हैं। कोई कहता है कि ब्रह्मा में विष्णु को देखते हैं, विष्णु को ब्रह्मा में, और ब्रह्मा को शिव में देखते हैं, सब एक ही है। ये अनर्गल बातें मत कभी करिएगा। ऐसे पंचमेल खिचड़ी में कभी अपने जीवन को मत फंसा के रखिएगा। ठीक है, कि मैं राम में कृष्ण को देखता हूँ, कृष्ण में राम को देखता हूँ और ईश्वर दोनों को देखता हूँ। ये भ्रम बेकार है। आर या तो पार हो जाओ आप लोग। जब तक अज्ञानता थी, अब तो एक ही लय लगा लो बस, लागी लगन छूटे नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी लगन लगा लो कि फिर छूटे ना। सब में किसी को देखने की कोशिश मत करो कि ये विष्णु जी हैं तो इनको पूजेंगे तो इसी में ब्रह्मा जी हैं, इनकी भी पूजा हो जाएगी। ऐसा मत भ्रम पालिए। ऐसा नहीं कि भगवान शिव को पूजा कर रहे हो, कह रहे हो कि मैं तो ईश्वर की ही पूजा कर रहा हूं। ये भी भ्रम अगर किए हुए हैं आप लोग तो ये भी आप गलत रास्ते पे हो। ये ध्यान रखना आप लोग। समझ आ रही हैं बातें?